ऐसी शिक्षा नीति का क्या करना है कि आपने जो है यहाँ इंटर कॉलेज है और वहाँ साइंस भी नहीं है, तो आप शिक्षा नीति के हिसाब से चलिए और कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय को जो है इस पर ध्यान दीजिए और साइंस साइड यहाँ लागू कीजिए। नमस्कार। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। खबर को बिना सोचे समझे आप शेयर कीजिएगा। दर्शकों, आज मैं हूँ यमकेश्वर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज हीराखाल विकासखंड यमकेश्वर, राजकीय इंटर कॉलेज हीराखाल विकासखंड यमकेश्वर। खबर चौंकाने वाली है और खुशी की बात है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर कोई काम करते हैं तो पहले उस बात का शिलान्यास होता है और तब वहां पे काम शुरू होता है। बताया जा रहा है ये जो विद्यालय है पहली कक्षा से लेके 12वीं तक यहाँ पे लगता है, लेकिन 11वीं 12वीं में यहाँ पे साइंस नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ के जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो यही रहते हैं। मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, बात भी करूंगा। सवाल इस बात का है कि बताया जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर एकमात्र ऐसा स्कूल है जो साइंस साइड 9वीं 10वीं में तो है, लेकिन 11वीं 12वीं में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। अब देखिए एक अजूबा, मैं सरकार का धन्यवाद भी करूंगा। अक्सर होता क्या है, वायदे तो होते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। यहाँ पर प्रयोगशाला प्रयोग के लिए बन चुकी है, यानी कि लैब यहाँ बन चुकी है। वो बिल्डिंग ठीक सामने मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे स्वीकृत नहीं हुआ कि 11वीं 12वीं में यहाँ पे साइंस है। आइए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे यहाँ के ग्राम प्रधान आज हमारे साथ में हैं और मैं उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो कितना सुंदर यहाँ का वातावरण देखिएगा। यहाँ पे आड़ू लगे हैं, खटाई लगी है, साफ सफाई रखी हुई है। बहुत ही सुंदर यहाँ का ये नजारा यहाँ से। और जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला मात्र एक स्कूल, और उस स्कूल के अंदर, उस विद्यालय के अंदर जो है जो होना चाहिए था वो कहीं पर नहीं है। बड़ा सवाल अपने आप में ये मैं नहीं, आगे ग्रामीण कह रहे हैं। आइए मैं आज अभी 92 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। भाई साहब, इस खबर को खूब शेयर कीजिएगा आप, क्योंकि ये एक रहस्य और बच्चों के भविष्य का सवाल है। प्रधान जी नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? नमस्कार जी। जो हमारा ये क्षेत्र जो है जी बिल्कुल विकट स्थितियों में रहता है। यहाँ जो है एकमात्र यह राजकीय इंटर कॉलेज है, बाकी इसके आसपास के जो है 30 किलोमीटर तक कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं जहाँ साइंस है। द्योली बच्चे जाते हैं जी। और बाकी लोग जो है, अगर हमारे बच्चे, खुद मेरी लड़की जो है वो 11वीं में जा रही है, वो बोल के पापा मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ। सरकार ने जो है बिल्डिंग बना दी है, लेकिन 11वीं 12वीं में जो है अभी तक जो है उन्होंने कोई जो है उसके लिए मुख्यमंत्री जी को और जो है मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है ऑनलाइन, लेकिन वहाँ अभी तक क्लास नहीं दिया। मैंने उनको पत्र लिखा है और विधायक जी ने जो है निदेशक जी को जो है संस्तुति दी है कि यहाँ होना चाहिए बिंदवासिनी और इस क्षेत्र के जो है ताल घाटी के जब बच्चे यहाँ आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम इसी चढ़ाई पे जाएंगे। जब बरसात में नदी आती है तो माँ बापों को ये दिक्कत होती है कि हमारे बच्चे नदी पार करके द्योली गए नहीं गए, तो वो बच्चे 9वीं में सोचते हैं जब हमने यहाँ साइंस साइड ही नहीं है तो हम यहाँ भेजे क्यों अपने बच्चों को। ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम सरकार से ये कह रहे हैं कि पलायन, आप बोल रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे में पढ़ाएं? हमारे बच्चे जो है यहाँ पढ़ने के लिए राजी हैं और सबसे अच्छा विद्यालय में बोलता हूँ कि समय सबसे टॉप में हमारा विद्यालय है। यहाँ के पिछले साल का रिजल्ट है, इंटर कॉलेज में जितने बच्चे थे सारे 5 डिवीजन से पास हुए और जो बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ वो भी जो है 60% ऊपर उसके अंक आ के थे। अच्छा। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो है हम चाहते हैं साइंस और इसके आसपास के सारे बच्चे यहाँ पढ़े। चलिए हम चलते हैं उस बिल्डिंग के पास। और बड़ी बात है, खुशी की बात, इस वक्त यहाँ पे नेट बड़ा अच्छा है और नेट काम कर रहा है, तो नेट बाबा काम कर रहे हैं हमारे। और ये बिल्डिंग भाई साहब कितने लाख में ये बिल्डिंग बनी है? 88 लाख। 88 लाख। ओ, लिख तो रखा है, पूछने की जरूरत नहीं है भाई साहब मेरे को, तो लगा लो। इतनी ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप कहते हैं ना, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। इत्तेफाक से आया हूं और ये दिखा रहा हूं आपको कितनी यहाँ पे सफाई रखी गई है। तो मैं वास्तव में धन्यवाद करता हूं उन सभी अध्यापक और अध्यापिका बहनों का, जिन्हें लोग बड़ी आसानी से बदनाम तो कर देते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करें उनको लोग दिखाते नहीं है। आइए चलेंगे उस बिल्डिंग के पास जहां पर कि वो प्रयोगशाला बन चुकी है और वहां चलेगा। चलिए भटजी हमारे साथ, बड़ी चलिए ऊपर चलते हैं।
सर गुरुजनों को नमस्कार। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नेट भाग जाए, तो थोड़ा यहाँ आए थे आप, तो वैसे मुझे शर्म आ रही है सब कहने में। थोड़ा पानी। नमस्कार, प्रणाम। गुरुदेव के नाते आपको मैं प्रणाम। हम भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। आपका शुभ नाम? मैं सुमन प्रकाश भट्ट। आप यहाँ पे किस पद पे मैं सहायक अध्यापक गणित पे हूँ यहाँ पर। अच्छा सर, जो यहाँ पे जो विद्यालय में जो कक्षाएं हैं, सब में टीचर्स पूरे हैं? जी, हमारे यहाँ खाली प्रवक्ता का एक पद खाली है, इतिहास का। अच्छा। वो पद खाली है हमारा। अब बाकी प्रधानाचार्य का पद भी खाली है। और बच्चे सर कितने पढ़ते हैं यहाँ पे टोटल? टोटल इस समय 63 बच्चे हैं सर हमारे यहाँ। अच्छा। मात्र। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब आप ही हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैडम है। मैडम थोड़ा लखनऊ जिला जा रखी है। अच्छा, कोई बात नहीं, टाइम भी ओवर हो चुका है। मैं पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद कि आप जो है स्कूल में वही ठहरते हैं क्षेत्र में जहाँ आप पढ़ाते हैं। ये एक बार इस पे तालियां बजा देना भाई साहब, इस पे या तो बच गई वहां भी बजा देना, क्योंकि जो अच्छा करता है, देखो दुर्भाग्य हमारे एक और भी जो अच्छा करता है हम उसकी तारीफ नहीं करते, उसका दिल टूट जाता है, उसको खुशी नहीं होती है। थोड़ा गलती हो गई तो हम भी दिखा देते, हम जैसे पत्रकार पहुंच जाते हैं तब आप खुद शेयर करते हैं। अच्छा हुआ है तो इस बात को आप शेयर कीजिएगा। ये यहाँ पे रहो जी आप। लो जी 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 जी। लगता है आपको देखिए नेट शर्म आ गया, नेट घबरा गया। तो आप तो चले, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो है आप यहाँ पर जो है यही रहते हैं, आप पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी ठीक ही होती है, सफाई आपने रखी है। एक गुरु जी और थे हमारे साथ में जी, वहाँ ऑफिस में काम कर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे चले, फिर नेट आ रहा है और जा रहा है, बात उतरेगा, चलते रहे आप सीधा। अच्छा जी जी। देखो, ये राजधानी देहरादून का जो यमकेश्वर विकास खंड है हमारा जी, सबसे बीहड़ और दुर्गम विकास खंड है। अच्छा। पूरे प्रदेश का। और अगर पूरे प्रदेश से नजदीकी बोली जाए तो सबसे नजदीक भी है राजधानी के। लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं कि नेटवर्क की क्या समस्या है। नेटवर्क भी बार बार जा रहा है, टावर भी यहीं लगा हुआ है, वो देखो दीपक तले अंधेरा है। और इसके अलावा सर चले आप, ताकि हम जल्दी से उस स्थान तक पहुंच सके। और इसके अलावा क्या है जी, यहाँ पर साइंस के लिए काफी लंबे समय से ग्रामीणों की मांग चल रही है पूरे क्षेत्र की। क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं ताल घाटी, पूरी ताल घाटी के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन बिंदवासिनी, ताल और बुकंडी, सिलसारी, तिमली और नौगांव और अपने जो टोला पंबा है, अगर साइंस आ जाए तो काफी लंबे क्षेत्र को कवर करेगी। लेकिन बच्चे यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हैं साइंस, और बिल्डिंग यहाँ पे बन गई और बच्चे पढ़ने के लिए फिर साइंस के लिए दिल्ली जाने के लिए मजबूर होते हैं। और बरसात में ये पता नहीं है कि इतना रिस्क होता है सर कि वो मतलब जान जोखिम में डाल के स्कूल जाते हैं। या तो वो 3 महीने घर रह जाते हैं बरसात में, या फिर अपने ननिहाल रिश्तेदारी ढूंढते हैं, या कमरा लेके रहना पड़ता है, या फिर वो ऋषिकेश चले जाते हैं। और जब बच्चा ऋषिकेश जाता है पढ़ने के लिए तो माँ बाप को भी मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ता है, और जिसके कारण घरों में ताले लग रहे हैं। और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर भी पलायन का एक मुख्य कारण है। अब आप देखेंगे कि यहाँ बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन वाहवाही लूट ली गई। और 3 साल बेमिसाल का ये उदाहरण है कि अच्छा काम हुआ है, हम बधाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस की मान्यता नहीं आई, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब देखिए, मान्यता तो अभी नहीं मिली साइंस साइड की, बिल्डिंग बना दी ऐसा बताया जा रहा है, और ये बिल्डिंग बन चुकी है, तो इसके लिए तो हम साथ। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर साइंस साइड का कोई वो नहीं है। खैर, ये तो BSL का है ना, ये तो BSL का है। आइए प्रधान जी फटाफट से, जिससे पहले नेट भाग जाए हमारा। जी प्रधान जी, बताएं आप जरा बिल्डिंग के बारे में और यहाँ के बारे में जो मेन समस्या है। शायद आपकी कुछ सुन ले, जरा सा पकड़िएगा मैक को उस हाथ में और आप कंटिन्यूस बोलते रहे। मैं इस विद्यालय का अध्यक्ष भी हूँ, और अच्छा। मैंने जो है प्रधान के तौर पे भी और अध्यक्ष के तौर पे पत्र जो है सारे भेजे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी को भेजा है, शिक्षा मंत्री जी को भेजा है, विधायक जी ने खुद संस्तुति दी है, लेकिन जो है इसमें जो है अभी तक यहाँ साइंस के लिए कुछ उनका कोई जवाब नहीं आया है। अच्छा।
तो बड़ा दुख का विषय है ना कि यहाँ से बच्चे इतने दूर जा रहे हैं। अगर यहाँ हो तो मेरे ख्याल से पोखरकाल हो गया, तिलारखाल हो गया, रणचोला के पूरे क्षेत्र के बच्चे और बिंदवासिनी के क्षेत्र के सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आ जाएंगे। अच्छा, ये मेन मुद्दा है कि आप यहाँ जो है गाँव को ये विद्यालय जोड़ेगा साइंस साइड के ये पूरा क्षेत्र जितना दिख रहा है यहाँ के बच्चे यहाँ आ सकते हैं और ये सारे दूर देखने का प्रयास करें तो मेरे कैमरे में जहाँ तक ये नजर जा रही होगी, भाई साहब का कहना है कि यहाँ तक ये पूरे क्षेत्र को इस विद्यालय का लाभ मिल सकता था, लेकिन कारण यही है कि यहाँ से लोग अब भाग रहे हैं और अपना छोड़ के जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जो है गाँव को बचाओ, लेकिन बचाएं कैसे में जी, क्योंकि पहाड़ों में मेरे ख्याल से आपने देखा होगा आज तक किसी लोगों ने ऐसा आंदोलन नहीं किया होगा हमें रोजगार दो जी। हम आज भी वहीं पर हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और इस सड़क, बिजली, पानी, यही मुद्दे लेके चल रहे हैं। सरकार जो है सबसे नजदीक जो यहाँ से ऋषिकेश आप इस रोड से जाओगे तो 30 किलोमीटर है। अच्छा, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि लगा लो कि 30 है। हाँ जी, हाँ जी, 30। हाँ जी, यहाँ से देखिएगा आप उंगली के इशारा आप अगर समझ पा रहे हो हाँ जी, तो ये है यहाँ से 30 किलोमीटर। हाँ बिंदवासिनी। और ये जो रोड है इधर से भाई साहब इस तरफ से 70 किलोमीटर, यहाँ से 70 है। हम इसी रोड से आए थे इधर से नीचे से और उधर से आप नीलकंठ के रास्ते। अच्छा, नीलकंठ की तरफ से जो है जी, नीलकंठ की तरफ से अगर यहाँ आते तो 70 किलोमीटर है, उससे ऊपर ही होगा और 70 से भी ज्यादा है, बल्कि 75-80 किलोमीटर है। और यहाँ से जाएं तो 30 किलोमीटर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस सड़क को बने 1 साल हुआ है, जो बिदासनी, बिंदवासिनी, ताल जो बुकंडी, नौगांव जो ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है और जिला मुख्यालय को भी जोड़ती है सड़क। और ट्रैफिक के दौरान जब अभी यात्रा सीजन चलता है तो घंटों लोग जाम में रहते हैं, प्रवासी छुट्टी आते हैं और आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। तो उसके लिए ग्रामीणों की लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पे सड़क का निर्माण हो और ग्रामीणों की मांग मानी भी सरकार ने। लेकिन सड़क को बने अभी 1 साल हुआ है, 7 करोड़ की सड़क बनी, 6-7 किलोमीटर की। लेकिन आपने देखा होगा और अभी आप चलते वक्त भी देखना, पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है और खत्म होगी सड़क, ना कहीं पुस्ते लगे ना कुछ लगे। और सबसे बड़ी बात ये सड़क पे एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती और आती भी नहीं है, वो रिस्क लेके नहीं आते। वो बोलते भैया हम किसी पेशेंट को लेके रिस्क लेके कैसे आए, तो अगर कोई आएगा तो 80 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा और 30 किलोमीटर दूर से आने में राजी नहीं है। तो इसके लिए क्षेत्र की जनता भी मांग उठा रही है, हम सब मांग उठा रहे हैं। और जो ये स्कूल का मामला है, पढ़ाई बहुत बढ़िया है, हीराखाल स्कूल अपने आप में एक उदाहरण है। और जिसका एक उदाहरण है कि पिछले साल एक बच्चा फेल हुआ था और जो बच्चा यहाँ फेल हुआ उसका भी जो मार्क्स थे वो फर्स्ट डिवीजन में थे, उसके सिर्फ 2-3 नंबर से रुक गया था। बाद में दोबारा पेपर हुआ तो हो गया। लेकिन फेल होने वाला बच्चा भी जिस स्कूल में फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स लाता है तो उस स्कूल में टीचरों को और यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि वाकई में आप लोग किस तरह की बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और अभी एक मैडम भी मिली थी तो उनके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, ये एक अपने आप में एक उदाहरण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे गुरुजनों को सम्मानित किया जाना चाहिए जिला प्रशासन की तरफ से, जो शिक्षक शिक्षा जो यहाँ का जो हमारे पौड़ी का जो है उनको सम्मानित करना चाहिए। बल्कि प्रदेश स्तर पर भी ऐसे अध्यापकों को सम्मानित किया जाना चाहिए कि जो चाहते, तो बहुत कम टीचर सर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं जहाँ पे कि वो भी नौकरी कर रहे हैं और बच्चों को भी वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे अध्यापकों को और बधाई के पात्र है। और जो ये बिल्डिंग बनी है सर, ये सफेद हाथी है, बिल्डिंग बना दी, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना दी, लेकिन ढाक के 3 पात और शायद जर्जर यही हुआ। इससे बड़ा उदाहरण है हमारे यमकेश्वर में ही बडियूण में ITI कॉलेज बना है सर, बडियूण में ITI कॉलेज बना है, यही सामने दिख रहा है ना ये तो ये भी हमारे यमकेश्वर में एक और विद्यालय है ITI कॉलेज बना था बडियूण में, 15 साल हो गए होंगे लगभग, और खाली है वहाँ, एक भी जा पाता है ना नीचे से जा पाता है, आपदा में त्रस्त है, वहां भी पहुंचे। हमारी ताल घाटी पूरी त्रस्त है, हमारा डाडा मंडल पूरा त्रस्त है, उधर ताचला मैदान पूरा त्रस्त है सर सड़कों से। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसी जगहों पे भी आप समय दें थोड़ा हमारे क्षेत्र में। चलिए फिलहाल ये बिल्डिंग हमने आपको दिखा दी है, भाई आप कुछ कहेंगे? आप भी तो साथ साथ चल रहे हैं आज। भाई साहब सबसे बड़े अब क्या बोले, विकास के मामले में सरकार बहुत अच्छा कर रही है कि यहाँ पे साइंस का जो साइंस साइड तो अभी हुई नहीं है, लेकिन बिल्डिंग उन्होंने बना के तैयार कर दी है। 41 लाख रुपए की लागत इस पे लगी हुई है और सफेद हाथी खड़ा कर दिया है।
आप इसको चाहे ये देखो कि शिक्षा विभाग से इस पैसे की बंदरबांट हुई है या गलत वो हुआ है, लेकिन अगर इस पे इस विद्यालय में अगर साइंस का वो हो जाता, साइंस साइड अगर आ जाती तो मान्यता मिल जाती, तो यहाँ पे मतलब ये है कि कम से कम नहीं भी तो 200 बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ पे होती। लेकिन फिलहाल दुर्भाग्य है कि अभी 150 में से जो 150 बच्चे यहाँ थे जब स्टार्टिंग हुआ था इंटर कॉलेज, तो अब आज की तारीख में 63 बच्चे रह गए हैं। वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो 11th और 12th में साइंस का ना होना। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको संदेश को फाइनल करते हुए आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ये बिल्डिंग वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि जिसने बनाई मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ही बनी है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आज तक एक बिल्डिंग हो रहा है इंटर कॉलेज की, वो जर्जर होने वाली है। वो तो वहां पड़ता थोड़ी बच्चा कोई कहाँ बच्चे वहाँ है ही नहीं। चलिए वो बिल्डिंग चलिए फिलहाल अब मैं चलूंगा दोस्तों उसी जगह पर जहां से कि हमने शुरू किया था और लोगों से कुछ बात करने का प्रयास करें। लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए तो ये एक खुशी की बात भी है कि ये बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे साइंस की जो पढ़ाई 11वीं 12वीं की वो कब तक शुरू हो पाएगी या कब तक नहीं। और हम जैसे कहते हैं कि भाई साहब उत्तराखंड से मेन जो पलायन का कारण है, तो पलायन का कारण यहाँ पे यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें यहाँ ठीक ठाक ना होना। नहीं तो कोई नहीं चाहता कि शायद अपना मैं घर बार यहाँ से लोग छोड़ें। आपको ये संदेश कैसा लगा, ये खबर कैसी लगी, इस पर आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें। ये प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा और मैं फिर चलता हूँ उसी विद्यालय प्रांगण में जहाँ पर कि मैंने ये शुरुआत की थी और आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नज़ारा यहाँ से अगर आप देखिए तो कितना सुंदर है। और बता रहे हैं जितना ये क्षेत्र यहाँ तक ये नज़र पड़ रही है, यहाँ से आपको ये सारे जो गाँव हैं इससे लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि आज साइंस का जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है वो तो अपने बच्चों को फिर कहीं भी उसको भर्ती करना उसकी एक मजबूरी सी बन गई है। एक अध्यापिका बहन मुझे यहाँ पे और दिख रही है, अध्यापिका ही होंगी शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को, और मैं इनसे भी बात करूंगा। नमस्ते, आप भी यहाँ पे अध्यापिका हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो लोग स्कूल टाइम पे दिखते, आप तो यहाँ पे दिख रहे हैं, मेरे को तो बड़ी बात है ये। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लता शर्मा। आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ पे? मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरा बेटा यही इंटर के एग्जाम दिए उसने भी। अच्छा, यही शुरू से यही पढ़ा? 8th क्लास में से लाई थी। अच्छा, और इससे पहले? इससे पहले देहरादून था। अब आप लोग कहते हैं भाई कि सरकारी में मैडम ये बच्चे नहीं पढ़ते, तो ये तो गलत साबित हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको? पानी आता है यहाँ पे? पानी हमारे प्रधान जी की कृपा है कि पानी की बेहतरीन सुविधा है यहाँ पे। कितनी खुशी होगी आपको अगर यहाँ पे जिस तरह ये बिल्डिंग बन गई है, यहाँ पे साइंस की यहाँ पे मान्यता मिल जाए, बच्चे यहाँ पढ़े? जरूर, एक शिक्षक को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और विशेषकर मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी स्कूल में जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन होगा कि अगर यहाँ पे विज्ञान संकाय आता है तो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन होगा ये, और आसपास के सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी वक्त नट कर गया था, हमें फिर आपके पास आ गया। क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहूंगी कि अगर आ जाता है साइंस तो अच्छी बात है। बच्चों के लिए से अच्छा क्या हो सकता है कि उनको अपने गांव में ही रहना होगा, कहीं दूर किसी और के पास नहीं जाना होगा। एक सवाल हो मेरा आप दोनों बहनों से, आपने कभी मेरी खबरें, मेरी वीडियो देखी? नहीं देखी ना? नहीं। और दूसरी बोली कहाँ है? आपने देखी कभी? नहीं सर। नहीं देखी? नहीं सर। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। नहीं तो लोग सोशल मीडिया खोल के बैठ रखे हैं कि क्या हो रहा है, घाम ताप रहे हैं। तो आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। अब जरूर देखना आप लोग कभी कभार, जी जरूर, है ना? तो इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि देखिएगा। प्रधान जी, फाइनली मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इस कार्य के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री के द्वारा, धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है, उसके लिए पहले क्या धन्यवाद करना चाहेंगे? सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि आप बोल रहे हो कि नई शिक्षा नीति लागू कर दी आपने। नई शिक्षा नीति में कोई बच्चा कोई भी विषय ले सकता है। तो ऐसी शिक्षा नीति का क्या करना है कि आपने जो है यहाँ इंटर कॉलेज है और वहाँ साइंस भी नहीं है, तो आप शिक्षा नीति के हिसाब से चलिए और कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय को जो है इस पर ध्यान दीजिए और साइंस साइड यहाँ लागू कीजिए। अब उम्मीद है आपको कि अगले साल तक हो पाए
बिल्डिंग बन गई है, कुछ है उम्मीद उम्मीद? तो पूरा है, क्योंकि ये बिल्डिंग भी आंदोलन करके बनी है। जो ये अच्छा। बिल्डिंग बनी है इसके लिए भी हम यहाँ जब तालाबंदी और बैठ गए थे तब जाके सरकार सुनती है। सरकार यही चाह रही है कि लोग जो है धरने पे बैठे हैं। तो इससे अच्छा ऐसा है कि आप जो है अपने कार्य कीजिए, आपके काम है कि यहाँ बच्चे यहीं पढ़े। वो भी देश हैं जो एक बच्चे के लिए ट्रेन चला सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए साइंस साइड नहीं कर सकते। सारे अध्यापक है, 2-3 अध्यापक चाहिए हमें, बाकी और नहीं चाहिए। बाकी स्टाफ तो यहाँ पूरा है, तो आप यहाँ स्टाफ दीजिए और यहाँ जो है साइंस जो है इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति करने की कृपा कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आपने देखी ये खबर, 3 साल बेमिसाल। वास्तव में अगर मैं बात करूं तो ये काम बड़ा बेमिसाल है कि यहाँ पे साइंस साइट की मान्यता 11वीं 12वीं की भले नहीं मिली हो, लेकिन बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी आपका बहुत बहुत, स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन अब हमारी नजरें टिकी पड़ी हैं कि वो दिन कब आएगा कि जब यहाँ पे साइंस साइट की मान्यता मिलेगी और यहाँ के जो लाभार्थी बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ से लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और यही कारण है कि आज उत्तराखंड से पलायन हो रहा है शिक्षा के नाम पर। आखिर ये कब यहाँ पे मान्यता मिल पाएगी? विकास या व्यापार, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसी ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, चाहे ITI की हो, स्कूलों की हो, नगर पालिका की हो, नगर पंचायत की हो, वो टूटने पर आ गई हैं, लेकिन वहां पर वो जो व्यवस्थाएं ताला तक नहीं खुला, ऐसा बताया जा रहा है। दिखाऊंगा मैं आपको वो ITI कॉलेज भी। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो इसीलिए कह रहा हूँ विकास या व्यापार, क्योंकि आते हैं ठेकेदार, वो तो घर भर लेते हैं और बाकी लोग यहाँ के तरसते रह जाते हैं। तो आपको इस खबर पर क्या कहना है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद। और फिर अंत में ये कहूंगा, इस खबर को आप YouTube पर जरूर देखिएगा, YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने फॉलोवर सब्सक्राइब बढ़ाने की चिंता नहीं है, बल्कि ये चिंता है कि ये खबर अब 1 महीने में फेसबुक से हट जाएगी। ऐसा फेसबुक का नया नियम है। तो यदि आप चाहते हैं इस खबर को हम देखें, जो बनी थी यहाँ पर, वो आप YouTube पर देख सकते हैं। बस यही संदेश आप सभी के लिए।